हाँ स्टार्ट कर दे नया चैप्टर ना, मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम लिखो। A function f of x, a function f of x is said to have a maximum at x equal to a if f of a is greater than every other value assumed by f of x in the immediate neighborhood of x is equal to a। अब ये तो आपने डेफिनेशन इंग्लिश में लिख लिया, एक बार पढ़ लो आप, है ना, आपने क्या लिखा है। तो मैक्सिमा आएगा x इक्वल टू ए पर अगर f ऑफ a, ठीक है ना, f ऑफ a इज ग्रेटर देन एवरी अदर वैल्यू, ठीक है ना। f ऑफ a का वैल्यू जो है हर वैल्यू से ज्यादा हो। कौन सी हर वैल्यू से? जो एक्चुअली इमीडिएट नेबरहुड में आ रही। तो इमीडिएट नेबरहुड का मतलब क्या होता है, अपन जानते हैं पहले लिमिट वाले फंडे से कि एक लेफ्ट हैंड नेबरहुड होता है, एक राइट हैंड नेबरहुड होता है। लेफ्ट हैंड नेबरहुड को हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, राइट हैंड नेबरहुड को राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो एलएचएल आरएचएल से जो है फंक्शन का वैल्यू एट ए जो है अगर ज्यादा हो जाए तो ए पर क्या आ जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा इसको मैथमेटिकली कैसे पुट करेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में। तो इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे पुट करेंगे, एफ ऑफ ए जो है वो ज्यादा होना चाहिए ना राइट साइड के नेबरहुड से, यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एच, आगे आने वाली वैल्यू से ये नंबर जो है ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, और एक और कंडीशन आएगी पीछे वाली वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो एफ ऑफ ए ज्यादा होना चाहिए एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है ना। ऐसा इंप्लाइज ये दोनों अगर है ना, ये दोनों अगर होल्ड करते हैं, इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू ए पर मैक्सिमम है, एक्स इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। लिख लो आगे ना, फॉर सफिशिएंटली स्मॉल, फॉर स्मॉल पॉजिटिव एच, एच जो है बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है। ये एच कितना काम आ रहा है आपने देखा ही, ठीक है ना। एच स्मॉल पॉजिटिव, अपन ने लिमिट से स्टार्ट किया था ये एच और अब तक चला आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलो खुद ही लिख लो मिनिमा की कंडीशन, ठीक है ना। मिनिमा की कंडीशन खुद लिख लो, क्या हो जाएगा, हैज अ मिनिमम एट बी, ठीक है ना। फंक्शन का मिनिमम आएगा एट एक्स इक्वल टू बी, ठीक है ना, मिनिमम एट एक्स इक्वल टू बी इफ एफ ऑफ बी इज लीस्ट, एफ ऑफ बी इज लीस्ट देन एवरी अदर वैल्यू assumed by f of x in the neighborhood at x equal to b। x equal to b के नेबरहुड में जो है ये वाली वैल्यू ना f of b, ये क्या है, सबसे कम होनी चाहिए। नेबरहुड से हम मैथमेटिकली अगर इसको पुट करें तो f of b का वैल्यू जो है आगे आने वाली वैल्यू से भी कम होना चाहिए, f of b प्लस h, और साथ के साथ f of b भी जो है ये पीछे आने वाली वैल्यू से भी जो है कम होना चाहिए, f of b माइनस h, ठीक है ना। ऐसा, और इन दोनों से जो है अगर ये दोनों है होल्ड करते हैं, इसका मतलब है x इक्वल टू बी पर मिनिमम आएगा, इंप्लाइज x इक्वल टू बी इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। ये जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा है। बस
इतना ही है मतलब, ठीक है ना। थोड़ा और आगे लिखते हैं, लिखो। अब आपको लिखते जाना है ना। लिखो पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम, the maximum and minimum values of a function, are also known as local / relative maxima or local / relative minima, as these are greatest and least values of the function relative to some neighborhood of the point in question. क्या होता है भाई, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन आर आल्सो नोन एज, फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा को लोकल, ठीक है ना, लोकल मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है ना, बोला जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। मैक्सिमा को लोकल मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमा बोला जाता है, मिनिमा को लोकल मिनिमा या रिलेटिव मिनिमा जो है बोला जाता है ना, बोलचाल की भाषा में, है ना, ऐसा। सेकंड, अगला पॉइंट है, लिखो, द टर्म एक्सट्रीमम, ठीक है ना, एक्सट्रीमम और टर्निंग वैल्यू है ना, और टर्निंग वैल्यू is used for maxima or minima, टर्निंग वैल्यू या एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन का, वो एक्सट्रीम वैल्यू क्या हो सकता है, एक मिनिमा हो सकता है या मैक्सिमा हो सकता है, और टर्निंग वैल्यू ना फंक्शन जैसे टर्न करता है। कई बार आपने देखा होगा, थोड़ा क्यूबिक का ग्राफ बताया था ना इस तरह का, ठीक है, तो यहाँ पर टर्न कर रहा है ना फंक्शन, जो है ऊपर की तरफ उठते हुए नीचे की तरफ आने लग गया, यहाँ पर भी क्या फंक्शन टर्न कर रहा है, तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रीमम, ठीक है, इनको एक्सट्रीमम बुलाया जाता है, या मैक्सिमम या मिनिमम बोलते हैं, ठीक है ना। जहां पर फंक्शन टर्न कर रहा है वो या तो मैक्सिमा हो सकता है या वो मिनिमा हो सकता है। लग रहा है ना आजू बाजू में क्या है, ये वाला पॉइंट जो ज्यादा है, आजू बाजू में ये वाला पॉइंट क्या है, कम है, तो ये मिनिमा हो जाएगा, ये मैक्सिमा हो जाएगा। अगला पॉइंट, a maximum ब्रैकेट में मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, मैक्सिमम के जस्ट आगे ब्रैकेट में मिनिमम लिखना, ब्रैकेट बंद कर देना, ठीक है, हाँ, वैल्यू ऑफ फंक्शन मे नॉट बी द ग्रेटेस्ट, ब्रैकेट में लिखना लीस्ट, ब्रैकेट बंद कर देना, वैल्यू इन अ फाइनाइट इंटरवल, वैल्यू इन अ फाइनाइट इंटरवल। अभी समझाता हूं, ठीक है ना, अगला पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट समझाता हूं, ठीक है ना, समझाता हूं, अगला पॉइंट, अ फंक्शन कैन हैव सेवरल मैक्सिमम and minimum values and a minimum value
and a minimum value may even be greater than a maximum value समझाता हूं, ये वाला पॉइंट भी समझाता हूं ना। अगला पॉइंट लिखो, लाफड़ा खत्म कर दूंगा एक साथ, 3 4 5 एक साथ ही समझा दूंगा ना। अगला है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ continuous function occur alternately and between two consecutive maximum values there is a minima and vice versa, हाँ भाई अब स्टार्ट कर देना। एक मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है ना, एक ग्राफ बनाता हूँ और उस ग्राफ से आप इमेजिन कर लेना, ग्राफ से इमेजिन कर लें कि हाँ ये सारे पॉइंट जो वो सही है। चलो यहां पर बना लेते हैं ग्राफ, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए ना, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ऐसा ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब देखो यहां पर है ना, ये वाली वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमा आ गई, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू मैक्सिमा है, ये क्या है, मिनिमा है, ठीक है ना, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये क्या है, मैक्सिमा है, ठीक है ना। तो ये तीनों पॉइंट है, देखो अ फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू मे नॉट बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ना मे नॉट बी ग्रेटेस्ट वैल्यू इन अ फाइनाइट इंटरवल। जैसे मान लो आप इंटरवल जो है यहां से ले रहे हैं, यहां से जो है आपने यहां तक का इंटरवल ले लिया, ठीक है ना, यहां तक का इंटरवल ले लिया। तो ये क्या कह रहे हैं, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मे नॉट बी ग्रेटेस्ट। एक मैक्सिमम जो है वो ग्रेटेस्ट होना जरूरी नहीं हो, ठीक है ना। देखो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है ग्रेटेस्ट हो, ठीक है ना, इससे भी ज्यादा बड़ी वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लो ये मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है ना, ये मैक्सिमा आ रहा है, हो सकता है कि एक मिनिमा जो है, ये मिनिमा आ रहा है, ठीक है ना, एक मिनिमा जो है वो मैक्सिमा से ज्यादा आ गया। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अपने आप में ये लोकल मैक्सिमा है और ये अपने आप में क्या है, लोकल मिनिमा है, पर हो सकता है एक लोकल मिनिमा जो है एक मैक्सिमा से ज्यादा आ जाए। और जरूरी नहीं है कि जो मैक्सिमा आएगा, ठीक है ना, वो क्या हो, वो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो, ठीक है ना, ऐसा। अ फंक्शन कैन हैव सेवरल मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज, ये तो देख ही लिया, कई सारे मैक्सिमा और कई सारे मिनिमा हो सकते हैं ना। ये मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, ठीक है ना, ऐसा, फिर मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, और ऐसे करके आगे तक कई सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। डिपेंड करता है फंक्शन कैसा है ना, वो फंक्शन पर डिपेंड करता है। बहुत सारे डेरिवेटिव के रूट्स आ सकते हैं भाई, बेसिकली क्या है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स 0 हो गया, ठीक है ना, तो कई सारे रूट्स हो सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स के। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, मे बी इवन ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू, अब मिनिमम वैल्यू में इवन भी ग्रेटर देन, वो मैंने आपको बताई कि भाई अच्छा ये वाला जो मिनिमम वैल्यू है, सॉरी ये वाला जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर, ये मिनिमम वैल्यू जो है इस मैक्सिमा से ज्यादा आ गया, ठीक है ना। कई सारे ऐसे केस हो सकते हैं ना, कई सारे ऐसे केस होते हैं जहां पर मिनिमा जो है मैक्सिमा से ज्यादा आ जाए ना, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना, डिपेंड करता है। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन, अगर फंक्शन जो है उसका ग्राफ आपने बिना पेन उठाए जो है ड्रॉ किया है, ठीक है, ऐसा, तो होगा क्या कि मैक्सिमा के बाद मिनिमा आएगा, मिनिमा के बाद मैक्सिमा आएगा, ऑल्टरनेट चलेंगे, वो दिख भी रहा है, ठीक है ना। आप पेन उठा के कुछ भी बनाओ, ठीक है ना, एक बार मैक्सिमा आया तो उसके बाद क्या मिनिमा ही आएगा, और मिनिमा आया उसके बाद मैक्सिमा ही आएगा, हर बार ऐसा होगा ना, हर बार ऐसा होगा, ठीक है ना। ये ग्राफ सारे एक्सप्लेन करता है, बना डालो ग्राफ। अच्छा यहाँ पर एक चीज और है ना, जैसे यहाँ पर चोंच आ गई ना, यहाँ पर चोंच आ गई, तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, पर आजू बाजू से वैल्यू क्या है, ज्यादा है। फंडामेंटल डेफिनेशन ना ये है, दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ना, इस पे चलना है आपको, ठीक है ना, कि फंक्शन का वैल्यू जो है आगे से भी ज्यादा हो और क्या है पीछे से भी ज्यादा हो, ठीक है ना, तो मैक्सिमा आ जाएगा। और फंक्शन का वैल्यू जो है आगे से भी जो है कम हो और पीछे से भी कम हो, तो क्या आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा,
ठीक है ना। फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी मायने नहीं रखती, ठीक है ना। फंक्शन का डेरिवेबल होना जो है वो जरूरी नहीं है। यहां पर क्या है, फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है, ठीक है ना। जैसे चोंच होती है ना जहां पर, जैसे यहां पर है, यहां पर फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है, यहां पर डिफरेंशियबल नहीं है, ठीक है ना। ऐसा डिफरेंशियबिलिटी मायने नहीं रखती। तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा। और ये वाला पॉइंट जो यहां बोल देता हूं, ये वाला पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमा है। दिस इज लोकल मिनिमम, ठीक है ना। ऐसा ये वाला पॉइंट क्या अगेन लोकल मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम है, ठीक है। दिस इज लोकल मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं, बस एक पॉइंट है, नोट करके लिख लो। भाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट जहां पर dy बाई डी एक्स 0 होता है उसे स्टेशनरी पॉइंट बोला जाता है। स्टेशनरी इसलिए बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है वो एकदम से क्या हो गया, ठहर गया है, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज जो है वो ठहर गया है, इस वजह से बोलते हैं, ठीक है ना। स्टेशनरी पॉइंट होता है। तो क्या स्टेशनरी पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमा आएगा, हर एक स्टेशनरी पॉइंट में मैक्सिमम मिनिमा आएगा? हाँ आएगा भाई। dy बाई डी एक्स 0 है ना, dy बाई डी एक्स अगर जो 0 ना हो या फिर फंक्शन डिफरेंशियबल ना भी हो तो भी हो सकता है आए, ठीक है ना। पर जहां जहां पर dy बाई डी एक्स 0 आ रहा है हर एक स्टेशनरी पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ऐसा आगे देखो, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा है ना, अगला आर्टिकल है कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या होगी ना, उसके बारे में बात करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या होगी? तो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन भाई जैसे मान लो ये रखा है, ये अपने आप में क्या एक मैक्सिमा है, ठीक है ना। तो मैक्सिमा के लिए ना बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बनाना, जब आप मैक्सिमा मिनिमा के सवाल कर रहे हो तो बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बनाना। ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ए है, ठीक है। तो ए से जस्ट पहले ना, जैसे मान लो यहां पर आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, वही तो dy बाई डी एक्स होगा। तो ये एंगल कितना आ रहा है, एक्यूट आ रहा है। इसका मतलब ना, ये मैंने आपको उसमें फंक्शन नहीं बताया था कि इस वाले पार्ट के लिए क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। ये आ रहा है dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है ना। ये dy बाई डी एक्स पॉजिटिव। और यहां पर अगर आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना, यहां पर अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया तो इस वाले पार्ट पर कितना आ रहा है, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल ये कितना आ जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। dy बाई डी एक्स कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। तो dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। ऐसा तो देखो जैसे जैसे आप ए पॉइंट को क्रॉस करोगे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स को अगर चेंज करोगे तो dy रेट ऑफ चेंज ऑफ y कितना आएगा, पहले तो क्या है y जो है पॉजिटिव तरीके से चेंज कर रहा है, फिर क्या नेगेटिव तरीके से। तो रेट ऑफ चेंज अगर पॉजिटिव से किसी पॉइंट के अबाउट पॉजिटिव से नेगेटिव जाए तो उस पॉइंट पर कितना आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है ना। अगर dy बाई डी एक्स जो है पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव बन जाता है तो उस पॉइंट के अबाउट जो है लिख लो, इफ dy बाई डी एक्स, इफ dy बाई डी एक्स changes sign from positive
टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव अबाउट x इक्वल टू a, अबाउट x इक्वल टू a, ठीक है ना, x इक्वल टू a के अबाउट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, इंप्लाइज मैक्सिमा एट x इक्वल टू a, इंप्लाइज x इक्वल टू a पर मैक्सिमा होगा। a पर मैक्सिमा का कंडीशन क्या आ गया, ठीक है ना, डेरिवेटिव का साइन dy बाई डी उस पॉइंट के अबाउट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए, ठीक है ना, ये मैक्सिमा कंडीशन। आगे मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनिमा की बात करते हैं। ये पॉइंट है मिनिमा, ये x इक्वल टू a, यहां पर अगर इस कर्व पर इस ब्रांच पर जो है टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस पार्ट के लिए ना, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के लिए डी बाई डी एक्स कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इस पार्ट के लिए डी बाई डी एक्स नेगेटिव। और अगर टेंजेंट लाइन इस ब्रांच पर ड्रॉ किया, ठीक है ना, यहाँ पर ड्रॉ किया तो ये एंगल कितना आ जाएगा, एक्यूट आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो, ये वाला पार्ट जो यहाँ पर डी बाई डी एक्स कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो एक पॉइंट x इक्वल टू a के अबाउट है ना, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, a से जस्ट कम के लिए डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, नेगेटिव, और a से ज्यादा के लिए अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए तो इसका मतलब क्या, वहां पर मिनिमा आ जाएगा, ठीक है ना। इफ dy बाई डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अबाउट x इक्वल टू a, अबाउट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, x इक्वल टू ए, मिनिमा एट x इक्वल टू ए, ठीक है, मिनिमा एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पर मिनिमा आएगा, ठीक है, मिनिमा एट x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए पर जो है मिनिमा आ जाएगा। हाँ जी, आगे लिखो। यूज ऑफ, अगला आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल हमने खत्म कर लिया। एक तरीके से मैक्सिमम मिनिमम बताना जो है विद द हेल्प ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की हेल्प से कैसे बता सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम, कि भाई एक पॉइंट से जस्ट पहले साइन पॉजिटिव हो, उस पॉइंट के आगे जो है कितना आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, मतलब पॉइंट ए पर जो है मैक्सिमम आ जाएगा। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है साइन, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना आता है, डी वाई बाई डी एक्स का साइन देख लेना, जहां पर पहले तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो देख लेना एक बार, क्योंकि जीरो के अबाउट ही तो साइन चेंज होगा। और देख लेना कि अच्छा, जैसे मान लो डेरिवेटिव जो है ये आ रहा है, मान लो किसी फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स है ना, एफ डैश एक्स जो है वो आ रहा है एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू। तो बताओ भाई कहां पर मैक्सिमा है, कहां पर मिनिमा है, वन और टू पर मैक्सिमा मिनिमा है। अरे मैक्सिमा किस पर है, वन पर है या टू पर है, अरे पढ़ो ना उसको, ये पूरा क्या लिखा है अभी तक, ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, कितना खूबसूरत डी वाई बाई डी एक्स है? इतना अच्छा डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, पता नहीं कैसे आएगा, इसको इंटीग्रेट करके आ जाएगा। खैर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, भाई वन के अबाउट देखो ना, वन से जैसे मान लो वन लिखा आपने, ऐसे लिख लो जैसे अपन नंबर लाइन पे लिखते ना वन, वन से जस्ट पहले ना साइन देख लो, तो वन से जस्ट पहले कितना आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव कितना आ गया, पॉजिटिव। वन से जस्ट पहले डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, और वन से जस्ट आगे कितना आ जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो साइन जो है डी वाई बाई डी एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। इसका मतलब क्या आएगा, वन पर क्या आएगा, मैक्सिमा आ जाएगा, ठीक है ना। टू पर क्या आएगा, ऑफ कोर्स मिनिमा ही आएगा। ऑल्टरनेट ज्यादा ना, ऑल्टरनेट, ये ध्यान रखना, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा ऑल्टरनेटली अगर करते हैं, फंक्शन लग भी रहा है कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है वो अपने आप में क्या रहा होगा, क्यूबिक रहा होगा, दिख रहा है ना, क्यूबिक आएगा। तो क्यूबिक तो क्या है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। तो क्यूबिक के अंदर क्या है, ऑल्टरनेटिवली जो है वो मैक्सिमम मिनिमम आकर के होंगे। तो वन पर अगर मैक्सिमम आ रहा है तो टू पर ऑटोमेटिकली इंटरस्टूड क्या आएगा, मिनिमा आएगा। वैसे भी देख लो, ठीक है ना, टू से जस्ट पहले, टू से जस्ट पहले साइन कितना आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स का नेगेटिव आ रहा है, और टू के जस्ट आगे कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, आगे मिनिमम। अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं ना, इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम डिटरमाइन किया। एक और तरीके की बात करते हैं, लिखो, यूज ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यूज ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव in determining
मैक्सिमा और मिनिमा फॉर अ डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसे दो बार डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है ना, उस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कैसे बताएंगे। यहीं से देख लेते हैं ना, यहीं से देख लेते हैं भाई, डबल डेरिवेटिव ना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ना, एक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, और इसका भी डेरिवेटिव ना, इसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ना, ये अपन ने पढ़ा बचपन में, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है डबल डेरिवेटिव। अच्छा ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव। तो पॉइंट ए के अबाउट देखो है ना, पॉइंट ए के अबाउट क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज जो है ना, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, लिख देता हूं, डेल्टा ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, चेंज इन डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, चेंज इन एक्स, ठीक है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो चेंज इन डी वाई बाई डी एक्स यानी कि फाइनल डी वाई बाई डी लिखा है ना आपने, v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस c1 क्या होता है, एक्सीलेशन होता है। तो वैसे ही जो है ये वाली चीज है ना, फाइनल डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, देखिए अपन ने, इनिशियल डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना, तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, बिल्कुल वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स जो तो क्या है, पॉजिटिव आता है। तो ऊपर कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अगर मैं इस पॉइंट पर निकालूंगा तो कितना आएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना, डबल डेरिवेटिव कितना आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है ना, ऐसा ए पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। यहां पर देखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना, कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर डबल डेरिवेटिव कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता है, ठीक है ना, कहां पर, जिस जगह पर डेरिवेटिव जीरो है उस जगह पर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू जो है अगर नेगेटिव आता है तो उस पॉइंट पर क्या आ जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा। और जहां पर डेरिवेटिव जीरो है उस पॉइंट पर अगर डबल डेरिवेटिव क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो क्या आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा, ठीक है ना, लिख लो, इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है ना, का वैल्यू निकाला ना मैंने, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू कई बार निकाला है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए इज पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, ऑफ कोर्स ये तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, कि डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए जीरो है, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, एक्सट्रीमम तो आना ही चाहिए ना, तो एक्सट्रीमम आए, ठीक है ना, और उस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव जो है वो क्या है, पॉजिटिव आ जाए, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, इस जगह ए पर कितना आ जाएगा, ए पर जो है मिनिमा आ जाएगा ना, मिनिमा आ जाएगा, लिख लो, मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए इंप्लाइज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए पर मिनिमम आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। और अगर है ना, अगर इफ एक तो क्या है डी वाई बाई डी एक्स जीरो आ रहा हो, ठीक है ना, एक तो क्या है डी वाई बाई डी एक्स जीरो आ रहा हो, और उस पॉइंट पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है ना, एक तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो आ रहा हो और एक डबल डेरिवेटिव का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए जो है वो आ जाए नेगेटिव, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है ना, इंप्लाइज मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू ए पर मैक्सिमा आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाली चीज तो होनी ही चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद अगर ये होता है तो इसका मतलब मिनिमा, और अगर फिर अगर ये होता है, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा, ठीक है ना। एक और तरीका चेक करने का, एक ही चीज है, लगभग एक ही चीज है, पर ज्यादा आसान जो है सेकंड वाला हो जाता है, ज्यादा आसान सेकंड वाला होता है। क्यों, देखो साइन, ठीक है ना, कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। आप तो क्या करो, इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे डी वाई बाई डी एक्स जीरो कहां पर आ रहा है, एक तो एक्स इक्वल टू वन पर, अच्छा एक्स इक्वल टू वन आ रहा है, और क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू टू आ रहा है। उसके बाद क्या, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दिया ना, डबल डिफरेंशिएट, तो एफ डबल डैश एक्स जो है वो कितना आ रहा है भाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा -3, समझ में आ रहा है, और 2 का डेरिवेटिव 0। अच्छा तो 1 पर जो है इसका साइन कितना आ रहा है, नेगेटिव,
1 पर नेगेटिव आने का मतलब दिख रहा है ना, 1 पर नेगेटिव आ रहा है, 1 पर नेगेटिव का मतलब क्या आ जाएगा, मिनिमा सॉरी मैक्सिमा आ जाएगा। और 2 पर कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या है, मिनिमा, ठीक है ना। ऐसा वही अपन ने जी ग्राफ से पॉजिटिव कैसे आया, देखो यहां पर है ना, इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर जो a प्लस एच है, अपन डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ दिस माइनस डिवाइडेड बाई एच, ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं, याद है, y2 माइनस x2 माइनस x1 लिखा होता है ना। तो देखो ना, आप फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इनिशियल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो रेट ऑफ चेंज ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में क्या है, चेंज क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, व्हाट इज द चेंज अराउंड x इज इक्वल टू a, इस पॉइंट के अबाउट चेंज क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज डिनोमिनेटर में जो आता है ना, डेल्टा x डेल्टा t, ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव आ गया ना। h लिखते हैं ना अपन, जो पहला प्रिंसिपल डेरिवेबिलिटी में लिखा था ना, एफ डैश एट एनी पॉइंट जो क्या होता है, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h होता है, h को छोटा पॉजिटिव नंबर लेकर के तो चलते हैं, ठीक है ना, है जी। डबल डेरिवेटिव 0 आ गया तो क्या करेंगे, अच्छा तो कुछ नहीं करेंगे ना, तो आपकी किस्मत है, भी लोगों की किस्मत होती है, ऐश्वर्य राय ऐसे थोड़ा ना, किस्मत है, ठीक है ना, समझ में बात, ठीक है, किस्मत वाली बात है ना, नहीं तो तुम भी कम हो गए हैं मतलब ऐश्वर्य राय से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, ऐश्वर्य राय के लिए कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते ना, किस्मत वाली बात है ना, किस्मत वाली बात है, हम बात करेंगे, आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी तो आदत है, ठीक है ना बात करेंगे, आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना, घबराओ मत, ठीक है ना, पर अभी हम उस बात करने के लायक नहीं है ना, अभी हम बात करने के लायक नहीं, ठीक है ना, मतलब बच्चे भी नहीं है, ठीक है, ऐसा मत समझो बात करने के लायक तो है। लिखो क्वेश्चन लिखो ना, f इज इक्वल टू ना, फंक्शन दे रखा है f इज इक्वल टू a बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मैक्सिमा, इस फंक्शन का मैक्सिमा आता है एट x इक्वल टू -3 पर है ना, फाइंड a, तो बताएं आप a क्या होगा, हाँ स्टार्ट कर देना। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, -3 पर 0 आएगा पहली बात, तो एफ डैश एट एक्स वो कितना आ गया, -a डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है ना। अब इसमें x की जगह जो -3 रख दूं तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, तो रख दिया, तो फंक्शन का वैल्यू ना एफ डैश एट -3 वो कितना आ रहा है, -a बाय 9 और कितना आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू आ रहा है -54, a का वैल्यू आ रहा है -54, ठीक है ना ऐसा, ठीक है। अच्छा अब इन्होंने एक और कंडीशन दे रखा कि मैक्सिमा है, इसका मतलब क्या है कि f का डबल डेरिवेटिव निकाला, f डैश एट x, f डबल डैश एट x, तो डबल डेरिवेटिव इसका भी डेरिवेटिव, तो -a बाय एक्स स्क्वायर ना, इसका डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा +2, ठीक है ना ऐसा। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर है ना, इसका वैल्यू है ना, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू f डबल डैश एट -3, क्योंकि मैक्सिमा आ रहा है तो डबल डेरिवेटिव कितना होना चाहिए उस पॉइंट पर, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना, ये नंबर नेगेटिव आना चाहिए। तो अपन देखते हैं इसका वैल्यू निकालते हैं, a का वैल्यू निकाला -54, ऐसे ही देख लो ना -54, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा -27, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 54/27 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दिख रहा है, ठीक है ना, और इंटू 2 कितना आ जाएगा 4,
4 और 2 6 आ जाएगा, यानी कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ना, डबल डेरिवेटिव एट -3 कितना आ रहा है, वो आ रहा है 6। तो गड़बड़ हो गया ना, डबल डेरिवेटिव कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और डबल डेरिवेटिव आना क्या चाहिए था, मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, नेगेटिव आना चाहिए था। तो इसका मतलब दिस इज ऑल रॉन्ग, ये गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, नो रियल वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना, ए की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नो वैल्यू ऑफ ए, नो वैल्यू ऑफ ए, कोई भी ए की वैल्यू ऐसी नहीं है, ठीक है ना, ए की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए एक तो क्या है dy/dx 0 है, दो कंडीशन लगानी थी आपको, ठीक है ना। दो कंडीशन क्या है कि एक तो dy/dx 0 होना चाहिए -3 पर, और एक क्या है डबल डेरिवेटिव का वैल्यू एट -3 नेगेटिव आना चाहिए था, ठीक है ना। तो भाई एक कंडीशन होने के बाद क्या दूसरा कंडीशन तो हो ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है नो वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना। एक्सट्रीम आ रहा है, एक्सट्रीम के लिए -3 आ रहा है, पर उसके बाद जो है मिनिमा या मैक्सिमा की कंडीशन जो है आई नहीं रही है। जनरली बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा के सवालों में, और उनकी भी गलती नहीं है, वो होता ही है ना, वो फिजिक्स वाले आदत डाल देते हैं कि dy/dx 0 आया और मैक्सिमम मिनिमा तो देखा नहीं, चलने दो, हाँ वैल्यू रख दो, जो मैक्सिमा होगा तो आएगा ही, मतलब मिनिमा है तो भी आएगा, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जामिनर ऐसे ही सवाल पूछेगा कि डबल डेरिवेटिव निकालो, उसका साइन देखो, ठीक है ना, उस पॉइंट के अबाउट जहां पर dy/dx 0 है, ये आदत डाल लेना, ये सवाल इसीलिए, ठीक है ना, कि आपको आदत पड़ जाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी लिखो, टेस्ट टू डिटरमाइन मैक्सिमम मिनिमम टेस्ट टू डिटरमाइन मैक्सिमम मिनिमम और नाइदर मैक्सिमम है मिनिमम है या कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा ये डिटरमाइन करना है आपको। तो भी अपन ने देखा ही पहला कि इफ dy/dx इक्वल टू 0, अगर dy/dx जो है 0 आ रहा है, ठीक है ना, जिस पॉइंट पर, एंड डबल डेरिवेटिव d2y/dx² इज नेगेटिव, ठीक है ना, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा आ जाएगा, इंप्लाइज मैक्सिमा। अगला, अगर dy/dx है ना, इफ dy/dx जो है 0 आ रहा है, एंड डबल डेरिवेटिव ना d2y/dx² इज पॉजिटिव, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव आ रहा है, इंप्लाइज मिनिमा। अगला, अगर dy/dx जो है वो 0 आ रहा है, अगर dy/dx 0 आ रहा है, एंड डबल डेरिवेटिव ना d2y/dx², ये भी 0 आ जाए, भाई तीन बातें हो सकती है ना, या तो क्या है डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर नेगेटिव आ सकता है, या डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर पॉजिटिव आ सकता है, या क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अगर डबल डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या है, लिखो टेस्ट फेल्स, कद्दू ना आया, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं बता सकते आप, है ना, कुछ भी नहीं बता सकते ना, फायदे नहीं हुआ है ना, फायदे नहीं हुआ। हाँ भाई एग्जाम्पल के रूप में लिख लो ना, आप समझ जाओगे अभी ना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है या कौन सी कंडीशंस के अंतर्गत ऐसा होगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लिख लो, तो मान लो y इज इक्वल टू x⁴ है, ठीक है ना, भाई ये फंक्शन ऑड है इवन है, इवन फंक्शन है, इवन पावर है, इवन फंक्शन है, ठीक है ऐसा। और एक फंक्शन और ले लेते हैं, चलो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ना, इवन फंक्शन का ग्राफ है ना, करीब करीब ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का बन जाएगा, लगभग पैराबोला जैसे ही बन जाएगा ना, लगभग सिमेट्रिक आएगा वो, ठीक है ना, और इंक्रीजिंग आएगा, ठीक है ना, दिख रहा है ना 4x³, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, लिख देता हूं, y' जो आ जाएगा 4x⁻³ तो x पॉजिटिव के लिए इंक्रीज कर गया, ठीक है ना, और x नेगेटिव के लिए क्या डिक्रीज कर गया, तो लगभग ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना, ये आपका ग्राफ। तो देखो इसका डेरिवेटिव है ना, इसका डबल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 0 कहां पर आ रहा है, 0 पर, ठीक है ना, और डबल डेरिवेटिव 0 कहां पर आ रहा है, 0 पर ही आ रहा है, ठीक है ना, तो डबल डेरिवेटिव भी 0 आ गया, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव करोगे वो भी 0 पर 0 आ जाएगा, ठीक है ना, तो कोई फायदा नहीं हुआ, ग्राफ से ही जाना पड़ेगा, जबकि एक्चुअली दिख रहा है
एक्चुअली दिख रहा है कि 0 पर कितना है, 0 जो है इस फंक्शन का क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा है? हाँ मिनिमा है, पर वो टेस्ट फेल हो गया ना आपका, समझ रहे हो ना। अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 हो जाता है और उस पर डबल डेरिवेटिव भी 0 हो जाता है तो आप कुछ बता नहीं सकते, आप अपनी विशेष टिप्पणी नहीं दे सकते, ठीक है ना। ऐसा डेरिवेटिव 0 के बाद उस पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव हो तो आप कुछ कह सकते हो, ठीक है ना। डेरिवेटिव 0 के बाद अगर डबल डेरिवेटिव भी 0 आता तो कुछ कमेंट पास नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। ऐसा लिख डालो, ये लिख लो ना, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, ठीक है। ऐसा ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, दूसरा वाला एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये ले लो y इज इक्वल टू -x⁴ ले लो, ठीक है ना, -x⁴। तो इस केस में ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये फंक्शन भी इवन आ रहा है पर इसमें क्या है, ऐसा बन जाएगा ना, इस तरह का डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला जैसा, ठीक है, इस तरह का बन जाएगा, ठीक है ना। और इसमें भी dy/dx कहां पर आ रहा है, 0 पर 0 आ रहा है, डबल डेरिवेटिव भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा, 0 पर 0 आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा, ठीक है ना। फंडा क्या है बेसिकली, डेरिवेटिव 0 डबल डेरिवेटिव 0 तो नो कमेंट्स, ठीक है ना। मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा ये आ रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हाँ आगे लिखो, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन लिखो। For a given slant height prove that volume of conical tent is maximum if theta is equal to tan inverse of √2। थीटा जो है tan inverse of √2 हो जाए, और थीटा क्या दे रखा है, सेमी वर्टिकल एंगल है ना, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला, ये कोन है, ठीक है, दिस इज कोन, ठीक है ना, 3D फिगर है। और ये वाला एंगल है ना सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं थीटा, ठीक है ना। ये वाला पूरा एंगल क्या होता है, वर्टिकल एंगल, 2 थीटा वर्टिकल एंगल, और थीटा जो है सेमी वर्टिकल एंगल। क्या गिवन है आपको, गिवन है फॉर अ गिवन स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट जो है फिक्स कर दी आपने ना, ये वाली हाइट जो है फिक्स है, ये पता ही है। अगर ये r है, ये h है, तो इसको l बोलते हैं। l कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, √r² + h², तो आ जाएगा √r² + h², ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला, वॉल्यूम जो है उसे मैक्सिमम, ठीक है ना, वॉल्यूम मैक्सिमम, तो v इज इक्वल टू लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई r² है ना, शाबाश, बहुत ही बढ़िया ना, 1/3 पाई r²h, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा मान लो मैंने l जो है l डिफाइन कर लिया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, l cos थीटा, ये cos कंपोनेंट बन गया, ये sin कंपोनेंट बन गया, तो h कितना आ जाएगा, l cos थीटा, और r कितना आ जाएगा, l sin थीटा। तो लिख लेते हैं v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r कितना आ जाएगा, l sin थीटा
एल साइन थीटा का स्क्वायर और एच आ जाएगा एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, ठीक है ना ऐसा। अच्छा अपन जो है देख लिया कि भी फंक्शन जो है, फंक्शन यानी कि v, ठीक है ना, v जो है एल और थीटा पर डिपेंड कर रहा है, थीटा ही पैरामीटर है, एल तो कांस्टेंट है, तो v एज अ फंक्शन ऑफ थीटा अपने पास आ गया। अपने को क्या करना है, v को मैक्सिमाइज करना है। v का मैक्सिमा कब ऊपर करेगा, जब थीटा का कुछ कंडीशन आएगा। तो dv बाई डी थीटा निकाल लेते हैं ना, dv बाई डी थीटा, और उसको जीरो कर देते हैं, ठीक है ना। तो 1/3 पाई एल क्यूब तो कांस्टेंट आएगा, 1/3 पाई एल क्यूब, और साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस आ रहा है, ठीक है ना, उसका डेरिवेटिव। तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस, प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा हूं ना, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 साइन कॉस मल्टीप्लाइड बाय कॉस, ठीक है सर, और प्लस साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, इसको जो है जीरो कर दिया। अच्छा साइन जीरो तो होगा नहीं क्योंकि थीटा जीरो नहीं आएगा, ठीक है, तो एक तो साइन काट दिया, ठीक है सर। दिख गया भाई, माइनस साइन है ना, इसको उधर उचका दूंगा, लिख देता ना 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, 2 कॉस स्क्वायर और माइनस साइन के साथ उधर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, ठीक है ना। दिख गया tan थीटा √2 आ रहा है, ठीक है ना, दिख गया ना। हाँ अब वो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन है, उसके लिए क्या करें, आप दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है ना। और tan थीटा अगर √2 आ रहा है, ठीक है ना, tan थीटा अगर √2 आ रहा है तो उसके लिए साइन कॉस निकाल लोगे। मैं बनाया था ना, बनाया था ये थीटा, ठीक है ना, tan थीटा कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और ये कितना आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। इसका डबल डेरिवेटिव ना, डबल डेरिवेटिव ऑफ v, डी स्क्वायर वी बाय डी थीटा स्क्वायर, ठीक है ऐसा, ये तो इसका डेरिवेटिव ना, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, साइन के क्यूब का निकाल लेंगे, 2 साइन कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव सोचते हैं, इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट टूल से ना, तो 2 साइन, ये तो क्या भाड़ में, ठीक है ना, तो पॉजिटिव नंबर है, 2 साइन, साइन का डेरिवेटिव कितना है कॉस, तो 2 कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 कॉस क्यूब, तो आ जाएगा 2 कॉस क्यूब। ये नहीं लिख रहा हूं, ये अटर्म शटर्म नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, 2 कॉस क्यूब आ जाएगा, और प्लस आएगा 2 साइन, फिर कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा -2 कॉस साइन, ठीक है ना, -2 कॉस साइन, और इसका डेरिवेटिव ना, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -3 साइन स्क्वायर, -3 साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस, ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो इसका साइन देखना है अपने को, ठीक है ना, इसका साइन देख लेना ना, कॉस का वैल्यू अपने को पता ही है, कॉस का वैल्यू कितना आ रहा है 1/√3, और साइन का वैल्यू कितना आ रहा है, साइन का वैल्यू आ रहा है √2/√3 ना, ये डेफिनेटली नेगेटिव आ जाएगा ना, डेफिनेटली नेगेटिव आ जाएगा, वो कर लोगे वैसे ही दिख जाएगा ना, वैसी सिंप्लीफिकेशन दिख जाएगा, ठीक है ना, कर लोगे। ज्योमेट्री वाली प्रॉब्लम्स में देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, कोई और टाइप की प्रॉब्लम हो ना उसमें जरूर देखने की जरूरत पड़ती है। ज्योमेट्री मतलब जिसमें सरफेस वगैरह यूज हो रहा है ना, जैसे कोन वगैरह यूज हुआ, या राइट सर्कुलर सिलेंडर यूज हुआ, या पिरामिड यूज हुआ ना, इस टाइप के फिगर्स में आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसा एग्जामिनर ने बोला ना मैक्सिमा, तो dy/dx सिंपली जीरो करके जो आ जाएगा, पर आपको जो है जैसे सीबीएसई बोर्ड में अगर पूछा जाए तो आप जरूर बता दें कि dy/dx जो है मुझे दिख रहा है ना कि वहां नेगेटिव आएगा ना, इसी वजह से मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है साहब, ठीक है ना, बोल देना वहां पर, लिख देना आई कैन सी, ठीक है ना ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं ना, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है a wire of length 20 centimeter is cut in 2 pieces. One piece converted into a circle and other into a square. Full stop. Where the wire is to be cut, WHERE, where the wire is to be cut from so that
द सम टोटल ऑफ द एरियाज ऑफ टू प्लेन फिगर्स इज फर्स्ट पार्ट मिनिमम, 1 करके लिख लेना मिनिमम, सेकेंड पार्ट 2 करके लिख लेना मैक्सिमम। क्या किया गया, एक 20 सेंटीमीटर का आपको तार दे रखा है ना, 20 सेंटीमीटर का तार दे रखा है, ठीक है। आपने क्या किया, इस तार को काट दिया, ठीक है ना। ऐसा इसका लेंथ जो है यहां से लेकर के यहां तक जो है वो 20 सेंटीमीटर बोल देते हैं, ठीक है। ऐसा अब इन्होंने बोला भी इसको काट दिया और क्या किया, एक पार्ट को सर्कल बनाया ना यहां से लेकर के, बोल देते हैं ये x है, तो ऑटोमेटिकली बाकी कितना बच गया 20 माइनस एक्स, ठीक है। सर इन्होंने क्या किया, एक को जो है सर्कल बनाया, एक को जो है स्क्वायर बनाया, ठीक है सर। तो भाई मान लेते हैं x वाले पार्ट को जो है सर्कल बनाया, तो सर्कल का रेडियस r मान लेते हैं, पेरीमीटर बन जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू x, सर्कल जो है ये वाला पार्ट, ठीक है सर। और स्क्वायर इसको बनाया, स्क्वायर का साइड लेंथ जो है a मान लेते हैं, तो पेरीमीटर 4a हो जाएगा 20 माइनस एक्स। बना डालो, यहां तक लिख डालो। एरिया फंक्शन लिख डालते हैं, इन्होंने बोला ना एरिया, सम ऑफ एरियाज ऑफ बोथ द फिगर्स, तो एरिया फंक्शन, एरिया फंक्शन, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, और ए स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ना, पाई मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर ना, आर कितना आ रहा है एक्स बाय 2 पाई का स्क्वायर, ठीक है, एक्स अपॉन 2 पाई का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, तो इसका ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा एरिया इज इक्वल टू दिस। लिख लिया तक। अब क्या करना है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना, डी ए बाई डी एक्स। एरिया को a बोल रहा हूं ना, डी ए बाई डी एक्स निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई, एक तो पाई से पाई कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4 पाई, 1/4 पाई, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस इसका डेरिवेटिव ना, स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा, स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 थीटा, समझ में ना, स्क्वायर का थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 थीटा, और फिर थीटा का डेरिवेटिव ना, तो इसका 5 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, और माइनस x/4 का आ जाएगा -1/4, समझ में ना, ये डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब डेरिवेटिव तक आए तो मुंह फाड़ के डबल डिफरेंशिएट भी कर देते ना, ठीक है ना, लफड़ा ही खत्म है ना। डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा बस ये आ जाएगा 1/2 पाई, समझ में आ रहा, 1/2 पाई आ जाएगा। अच्छा इसका डेरिवेटिव सोचते हैं, तो इसका डेरिवेटिव भाई 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट, भाड़ में गया कांस्टेंट आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव 0, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस आएगा, x का कोफिशिएंट देखें ना, x की पावर 1 का कोफिशिएंट देखें आप ध्यान से ना, तो 2 इंटू -1/4 कितना आ गया, -1/2, -1/2 इंटू -1/4 कितना आ गया 1/8 आ गया, x का कोफिशिएंट 1/8 दिख गया, हाँ, तो उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा प्लस 1/8। अच्छा तो डबल डेरिवेटिव जो है, डबल डेरिवेटिव जो है क्या आ रहा है हमेशा है पॉजिटिव आ रहा है ना, डबल डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव आ रहा है। dy बाई डी एक्स देखते हैं ना एक बार, ये नंबर जो है 0 कहां आ रहा है, ये वाला नंबर जो है 0 कहां आ रहा है, अच्छा कॉन्केविटी कुछ बताया था ना, कॉन्केविटी याद है, कॉन्केविटी पिछले चैप्टर में बताया था ना, हाँ बोलो, कॉन्केविटी कुछ बताया था ना डबल डेरिवेटिव से रिलेटेड, क्या बताया था, कॉन्केविटी कुछ होता है ना, हमका नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। चलो इसको डेरिवेटिव को 0 कर देते हैं ना, डेरिवेटिव को 0 करते हैं और देखते हैं कि x का वैल्यू क्या आ रहा है ना डेरिवेटिव 0 पर, तो ये कितना आ जाएगा x/2 पाई आ जाएगा, ठीक है ना, ये x/2 पाई, x/2 पाई, और यहां पर देखते हैं ना जो कांस्टेंट टर्म है उसे राइट साइड ले जाते हैं, x के कोफिशिएंट को लेफ्ट साइड रखते हैं, तो x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 2 इंटू -1/4, -1/2, ठीक है ना, -1/2 इंटू -1/4 कितना आ जाएगा +1/8, तो x/8, और राइट साइड है ना
ये कितना आ गया 5 आ गया, 5 दूनी 10, ठीक है ना 10, और 10 इंटू माइनस 1/4 कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है ना 5/2, उस साइड आ गया 5/2 ना ऐसा। तो x का कुछ वैल्यू आ रहा है ना, x का कुछ वैल्यू आ रहा है जहां पर dy/dx 0 है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है भाई 8 पाई 40 पाई है ना 40 पाई। देखो एलसीएम लिया ना, एलसीएम लिया और 2 से 2 काट दिया, ठीक है ना, तो 8 पाई मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आ जाएगा 40 पाई आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय जब एलसीएम लिया ना तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 पाई, ठीक है 8 प्लस 2 पाई, और 2 से 2 तो कट ही गया था, तो कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 पाई, ठीक है ना ऐसा आ रहा है, ठीक है ना 8 प्लस 2 पाई, ठीक है ना। यहां पर एक और 2 काट सकते हो, तो ये x का वैल्यू कितना आ रहा है dy/dx जहां पर 0 आ रहा है, x इक्वल टू आ रहा है 20 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई, ठीक है ना 20 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। हाँ बिच्छू, जहां पर dy/dx 0 आए ना तो आप चेक कर लो ना उस पॉइंट के अबाउट साइन जो है कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना, उस पॉइंट के आगे जो है डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा चेक करो कि उस पॉइंट जहां पर dy/dx 0 आ रहा है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। जहां पर dy/dx 0 है ना वो पॉइंट जो है मैक्सिमा का है या मिनिमा का है। अरे लिख क्यों रहे हो, है लिखने की क्या जरूरत है, मैंने तो बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछा है कि भाई जो पॉइंट है, हाँ क्या होगा, बिल्कुल सही मिनिमा होगा। भाई डबल डेरिवेटिव हर जगह पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इस x की वैल्यू के लिए मान लो ये x की वैल्यू मैंने यहां पर रख दी, तो भी कितना आ रहा है डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है जहां जहां पर dy/dx क्या है 0 आया होगा वहां पर वो पॉइंट ऑफ क्या रहा होगा मिनिमा रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है नहीं, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आया होगा। तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है ना, एक रफ स्केच बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो है मोनोटोनिसिटी में एक चीज बताई थी आपको, ठीक है ना, वही उसी वजह से जो हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ वैसा ही है जैसा मैंने आपको मोनोटोन में बताया था, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट बस देखना है, ठीक है ना, x का वैल्यू मान लो 0 है, x का वैल्यू मान लो 20 है, ठीक है ऐसा, तो कहां पर जो है आपका dy/dx 0 आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ क्या है मिनिमा है, मिनिमा ना, हाँ, तो इस पॉइंट पर जो है मिनिमा आ रहा है, इस पॉइंट पर, तो अच्छा इस पॉइंट पर मिनिमा आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा मान लेते हैं यहां पर है ना ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, ठीक है सर। अब आपको ये चेक करना है कि ग्राफ जो है ना, ग्राफ जो है वो ऐसा है, ठीक है, या तो ग्राफ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, या ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है ना, या ग्राफ जो है ठीक है ना ऐसा हो सकता है, यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा जो है, पॉइंट ऑफ मिनिमा जो है वो ये आ जाए, ठीक है ना, वो तो ठीक है, पर एक्सट्रीम वाली वैल्यू जो है वहां पर मैक्सिमम आएगा ना, तो एक्सट्रीम वाली वैल्यू कौन सी आ रही है, 20 वाली वैल्यू एक्सट्रीम है या 0 वाली वैल्यू एक्सट्रीम है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, लिख लो, टू चेक वेदर इफ मैक्सिमा अकर्स एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 20। मैंने आपको बताया ना एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल चेक करना होता है, याद है, ठीक है ना, एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल बोला था ना चेक करना होता है, क्यों चेक करना होता है, सुनाई नहीं दे रहा, बीच में कोई मैक्सिमा, अरे भाई एंड पॉइंट पे ऐसे चेक करना होता है क्योंकि एंड पॉइंट पर डेरिवेटिव जो आपको 0 दिखेगा ही नहीं, फंक्शन स्टार्ट हुआ है, मान लो एग्जामिनर ने फंक्शन दे दिया cos x, आप तो डेरिवेटिव निकाल दोगे माइनस साइन x, तो माइनस साइन x का एक्सट्रीम तो कई जगह आ जाएगा, पर उसने इंटरवल बहुत छोटा दे दिया, तो इंटरवल का एंड पॉइंट देखना पड़ेगा ना, मैक्सिमम मिनिमम आ रहा नहीं आ रहा। भाई आपने तो मान लिया ना x क्या है, ये क्या है रियल फंक्शन है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसका डोमेन क्या आ रहा है आर आ रहा है, आप तो इनफाइनाइट ग्राफ ड्रॉ कर दोगे, लेकिन ग्राफ तो बस इतना सही है ना, इसीलिए एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल देखना होता है, इनफाइनाइट ग्राफ नहीं है, ठीक है ना, छोटा सा पार्ट है इसलिए। हाँ तो अपन ने क्या किया, इसका ग्राफ ड्रॉ किया, अपने को क्या देखना है, x का वैल्यू अगर 0 रखा तो एरिया फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, तो x का वैल्यू अगर 0 रख दिया यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25 आ रहा है, ठीक है ना, तो फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू 0 पर कितना आ रहा है 25,
तो x इक्वल टू 0 पर जो है 25 आ रहा है ना। अब ग्राफ देखते हैं, तो 0 पर y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, x का वैल्यू 0, और x का वैल्यू अगर 20 हो रहा है तो 20 पर वैल्यू देखते हैं, तो x का वैल्यू यहां पर 20 रख दिया, 20 के लिए कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, एक 0 आएगा बेसिकली, समझ, या तो पूरा क्या है सर्कल बना दो या पूरा क्या है स्क्वायर बना दो, तो ये 0 आ गया, ये कितना आ गया 20 के लिए, x का वैल्यू 20 रख दिया तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना, 100 अपॉन पाई आ रहा है, दिख रहा है 100 अपॉन पाई आ रहा है, तो 100 अपॉन 3.14 आएगा करीब करीब, तो 100 अपॉन 3.14 कितना आ जाएगा, 33 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा क्या आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला वैल्यू, नहीं तो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना, वो 100 अपॉन 22/7, ठीक है ना, ऐसे करके, तो ये वाला वैल्यू ज्यादा आ रहा है, 20 पर अगर वैल्यू ज्यादा आ रहा है तो ऐसा बन जाएगा डायग्राम, ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरह का बन जाएगा, यहां पर जो मिनिमम आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला वैल्यू अपने को पता ही है, ये वाला वैल्यू कितना आया था, ये वाला वैल्यू आया था 20 पाई अपॉन 20 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई है ना, ये वैल्यू आया था, तो यहां पर तो क्या आ जाएगा मिनिमम आ जाएगा, और एक्सट्रीम वैल्यू कब आ रहा है, जब x का वैल्यू क्या है 20 है, अच्छा x का वैल्यू 20 पर एक्सट्रीम आ रहा है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, ठीक है ना, ये ध्यान रखें, अगर आपके पास एक गिवन पीस ऑफ वायर है और आप उससे अलग अलग फिगर्स बना रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा एरिया जो है ना, सबसे ज्यादा एरिया फॉर अ गिवन पैरामीटर किस केस में आएगा, सर्कल के केस में आएगा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा एरिया इन केस ऑफ गिवन पैरामीटर सर्कल के केस में आता है, जैसे जैसे आप सिमेट्रिक फिगर के साइड्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या है एरिया बढ़ता जाएगा, ये बच्चों ने भी पढ़ा क्या, ठीक है ना, सर्कल का एरिया जो है गिवन पैरामीटर के लिए सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद इनफाइनाइट साइड के फिगर के लिए होगा, ऑफ कोर्स सर्कल के साइड इनफाइनाइट होते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप साइड्स कम करते जाएंगे ना, जैसे ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल और स्क्वायर में अगर डेडिकेट करेंगे गिवन पैरामीटर तो स्क्वायर का एरिया जो ज्यादा होगा, ठीक है ना, ट्राइंगल का एरिया कम होगा, और फिर पेंटागन का एरिया फिर और ज्यादा होगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद हेक्सागन का एरिया और ज्यादा होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाओगे गिवन पैरामीटर के लिए एरिया बढ़ता जाता है, ठीक है ना, ऐसा ये याद रखना, सिमेट्री वाली बात है, सर्कल क्या है, सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स पर सिमेट्री आ रही है, ठीक है ना, इस वजह से। अगला क्वेश्चन, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P on the curve x square divided by 8 plus y square divided by 18 is equal to 1. In the first quadrant, find the coordinates of point P on the curve this in the first quadrant so that area of triangle formed by the tangent at P and coordinate axis is minimum. ठीक है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस और P पर जो आपने टेंजेंट बनाया ना, उससे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया मिनिमम होना चाहिए। तो भाई ये अपने आप में क्या, ये अपने आप में, मैंने आपको कर्व के बारे में सिमेट्री बताई थी ना, तो ये अपने आप में एलिप्स है, ठीक है ना, एलिप्स है, और एक्स एक्स के बोर्ड सिमेट्रिक होगा, वाई एक्स के बोर्ड सिमेट्रिक होगा, याद है ना, सिमेट्री वाला फंडा बताया था। अच्छा, तो इसका ग्राफ बनाते हैं भाई, एनक्लोज करवाएगा ना, एनक्लोज करवाएगा, एक्स की जगह क्या रखते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या आएगा भाई, ये पता होगा ना आपको, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, कुछ एक कॉमनली यूज पैरामीट्रिक फॉर्म बताए थे टेंजेंट नॉर्मल में, याद है, ठीक है ना। तो एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, ए कॉस थीटा, वाई की जगह बी साइन थीटा, ठीक है सर। तो यहां पर एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, 2√2 कॉस थीटा, और वाई की जगह क्या रख सकते हैं 3√2 साइन थीटा ना। तो इस कर्व पर जो जनरल पॉइंट जो हो जाएगा
2√2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा और 3√2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा ना, कॉस थीटा की जगह सी लिखा है, ठीक है ना। वैसे ये कर्व जो है एलिप्स आता है ना, ऐसा ऐसा बन जाएगा, एलिप्स है ना, ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का सिमेट्रिक बन जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, जब x की जगह 0 रखोगे y कितना आ रहा है 3√2 और x की जगह दोबारा 0 रखोगे कितना आ जाएगा -3√2। ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा 2√2 -2√2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब इन्होंने बोला है भाई कि आपने जो है किसी भी पॉइंट P पर जो है टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना, मान लेते हैं यही, ठीक है, ये रहा आपका पॉइंट P, ठीक है, और पॉइंट P इसी को बोल लेते हैं इन जनरल, ठीक है ना, पॉइंट P। तो इसके साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो है एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ठीक है सर, ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो आपको बताना है इस ट्रायंगल का एरिया जो है मिनिमम है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे, है ना, ऐसा। ट्रायंगल का एरिया जो है मिनिमम है, हाँ स्टार्ट करते हैं। तो भाई आपने सर्कल में देखा होगा ना कि एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर की जगह जो है आप एक्स x1 रख दें, ठीक है ना, वाई स्क्वायर की जगह जो है आप वाई y1 रख दें, तो क्या आ जाता है, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आ जाता है, ठीक है ना। सेम गोज हर एक कर्व के लिए वैलिड है। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दिया है x x1, वाई स्क्वायर की जगह रख दिया y y1, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया x x1 से, तो कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय 2√2 cos थीटा, तो 2√2 कट गया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा x cos थीटा डिवाइडेड बाय 2√2, ठीक है ऐसा, और प्लस आ जाएगा y इंटू 3√2 कट गया, कितना आ जाएगा y मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3√2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिख डालो, टेंजेंट एट P लिख दिया है, एक्स स्क्वायर को x x1 से, वाई स्क्वायर को y y1 से रिप्लेस कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, तो ये पॉइंट निकाल लूं, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर दूंगा। तो x की जगह 0, y की जगह 0 कर दिया, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 2√2 बाय cos थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 2√2 डिवाइडेड बाय cos थीटा, 0, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं, x की जगह 0 कर दिया, तो कितना आ जाएगा 3√2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 0, 3√2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, बेस का लेंथ कितना है 2√2 बाय cos थीटा, हाइट कितना आ रहा है 3√2 साइन थीटा, ठीक है ना। तो डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो डेल्टा हाफ ऑफ बेस 2√2 बाय cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 3√2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है ना, ऐसा। ये 2 और 2 कट गया, ठीक है, √2 कितना आ जाएगा 2, 2 3 6 अपॉन, ऊपर नीचे 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, ऐसा। तो 12 अपॉन कितना आ जाएगा, 12 अपॉन आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा।
अब ऐसे ही दिख रहा है, इसको क्या मैक्सिमम मिनिमा करो, ठीक है ना, इसका मैक्सिमम कब आएगा, सॉरी मिनिमम निकालना है ना, तो मिनिमम कब आएगा, मिनिमम कब आएगा जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या है डिनोमिनेटर का 1, ठीक है ना, और वो कब आएगा जब थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा π/4, ठीक है ना, लिख लो मिनिमम इज 12, मिनिमम इज 12 एट थीटा इज इक्वल टू π/4। मिनिमम जो है वो है 12, मिनिमम इज इक्वल टू 12 एट थीटा इज इक्वल टू π/4 है ना, थीटा 45 डिग्री पर जो है मिनिमम आ रहा है। तो अगर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पूछे तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 2,3 आ जाएगा, ठीक है ना, cos 45, ठीक है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो आ रहे हैं 2,3, ठीक है ना, ये आपका आंसर, इसके लिए जो है मिनिमम एरिया आएगा। अगला क्वेश्चन, a point P is given on circumference of a circle of radius r, chords QR, chord QR parallel to tangent at P, determine maximum possible area of the triangle PQR if R is equal to 2, if R is equal to 2, R का वैल्यू अगर 2 है तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया जो है वो क्या हो सकता है ये बताना है PQR का। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी ऑन द कर्व दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं ये पॉइंट पी इज ऑन द सर्कमफ्रेंस सर्कल ऑफ रेडियस आर। भाई ऐसे दे रखा है एक सर्कल है, ये वाला पॉइंट पी मान लेते हैं, ठीक है सर। अब पॉइंट पी पर आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो टेंजेंट लाइन जो है ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ये टेंजेंट लाइन। अब इन्होंने बोला है कॉर्ड क्यू आर है, ठीक है ना, कॉर्ड क्यू आर है जो इसके पैरेलल है, ठीक है ना, तो कॉर्ड क्यू आर यहाँ पर मान लेते हैं, ये क्यू ये आर, ठीक है ना सर, ये पैरेलल आ गया। आपने ट्राइंगल पी क्यू आर जो बनाया तो सिमेट्री दिख रहा है भाई, ये वाला लेंथ है ना, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है ना, वो सिमेट्री दिख रहा है। अच्छा सेंटर जो है इसको सेंटर से जोड़ देते हैं, और अगर मैं यहाँ से यहाँ जो है परपेंडिकुलर डालूं तो इस सेंटर से पास करेगा, ठीक है ना, और एंगल बाइसेक्टर आएगा, एस भी दिख रहा है, इसको सेंटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, सेंटर सी से कनेक्ट कर देते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, रेडियस जो है वो 2 दे रखा है, ठीक है ना, इसका एरिया बताना है आपको ट्राइंगल पी क्यू आर का। तो भाई ये पूरा एंगल जो है ना, ये पूरा एंगल जो है इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट एंगल क्यू पी आर जो है उसको थीटा मान लिया। तो अगर ये थीटा है तो सेंटर पर एंगल कितना आ जाएगा, डबल आ जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला एंगल जो है, क्योंकि ये वाला लेंथ जो है रेडियस होगा, ये वाला लेंथ भी रेडियस होगा, तो ये एंगल बाइसेक्टर आएगा, ठीक है ना, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला हाफ एंगल जो है वो थीटा हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा ये आर है तो यहां से यहां तक का दूरी जो है कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ठीक है ना, ये आर कॉस थीटा और ये खुद कितना है आर, तो यहां से यहां तक का दूरी यानी कि परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो जाएगा, आर प्लस आर कॉस थीटा, यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ठीक है ना सर। तो लिख डालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो हो जाएगा हाफ ऑफ
बेस कितना आ रहा है, आर साइन थीटा 2r साइन थीटा 2r मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, r प्लस आर कॉस थीटा, यानी कि r मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, 2r साइन थीटा। ये 2 से 2 कट जाएगा ना, ये पी क्यू आर का ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया वो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर तो बाहर आ गया, r स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, तो अपने को बेसिकली जो है डेल्टा जो कि कितना आ रहा है, r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन मल्टीप्लाइड बाय ना साइन थीटा मल्टीप्लाइड ऑन साइन थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा कितना जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2, तो इसको लिख लिया साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, ये आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, सही है। अच्छा इसको जो है r तो कांस्टेंट है, r का वैल्यू 2 दे रखा है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया ना, तो डी डेल्टा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो आ जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा इंटू 2 आएगा, और से ये 2 कट जाएगा, ठीक है ना, तो प्लस आ जाएगा कॉस 2 थीटा ना। अब इसको जो है 0 कर देते हैं, ठीक है ना, तो कितना आ रहा है, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला याद है, क्या होता है, सही है, तो ये आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 ना, सी प्लस डी बाई 2 आ रहा है 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो भी अगर इसको 0 कर दिया ना, cos थीटा 0 कब आता है, ऑड पाई बाई 2 पर आता है, तो मान लो इसको जो है मैं बराबर कर दूं पाई बाई 2 के, ठीक है सर, तो थीटा कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, तो इससे तो कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना, और बाकी एंगल क्या आएंगे, बड़े आएंगे, ठीक है सर। अच्छा इसको अगर इसको 0 कर देता हूं, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑड पाई बाई 2, सबसे छोटा पॉजिटिव ऑड पाई बाई 2, क्योंकि थीटा क्या है, पॉजिटिव आएगा ना, हाँ ये ज्योमेट्री है, ठीक है ना, तो थीटा पाई बाई 2, इसको जो है पाई के बराबर कर दिया, सॉरी पाई बाई 2 के बराबर कर दिया, तो पाई बाई 2 के अगर बराबर किया तो कितना आ जाएगा, थीटा पाई बाई 3 आ गया, दिख गया, ठीक है ना, पाई बाई 3 वही होगा। उसके बाद अगले ऑड पाई बाई 2 पर जाओगे, कितना आएगा, 3 पाई बाई 2 आएगा, 3 पाई बाई 2 से अगर इसको बराबर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, थीटा पाई आ जाएगा, वो तो गड़बड़ है, तो इसको केवल किसके बराबर करना है, इस एंगल को जो है केवल पाई बाई 2 ऑड पाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 2 के ही बराबर करना है, और थीटा आ रहा है पाई बाई 3, तो आंसर आ गया आपको पाई बाई 3। और अगर अभी भी तसल्ली नहीं हो तो दोबारा डिफरेंशिएट करके देख लेना, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू इस पर कितना आ जाएगा, मैक्सिमा के केस में नेगेटिव आ जाएगा, मिनिमा के केस में पॉजिटिव आ जाएगा अपने आप, है ना, ज्योमेट्री के केस में गड़बड़ नहीं होती ना। हाँ जी एक बार रिकॉल करते हैं क्या क्या देखा। मैक्सिमम मिनिमा का क्लासिफिकेशन है ना, मैक्सिमम मिनिमा का क्लासिफिकेशन भाई क्या होता है, भाई आजू बाजू से वैल्यू अगर ज्यादा है तो मैक्सिमा, आजू बाजू से वैल्यू अगर कम है तो मिनिमा, ठीक है ना, सिंपल डेफिनेशन है, डिफरेंशिएबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता, ऑफ कोर्स कंटीन्यूअस होना चाहिए, ठीक है ना, पेन उठा लिया तो क्या फायदा है ना। आगे फिर अपन ने वो डेफिनेशन देखा एल्जेब्रिक, ठीक है ना, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस, आजू बाजू से ज्यादा मैक्सिमा आ जाएगा, मैथमेटिकली ऐसे पुट करते हैं। फिर अपन ने जो है बहुत सारे पॉइंट लिखे ना, लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना, रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है ना, ये सब एक ही शब्द है, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, ठीक है, और लोकल मिनिमा, रिलेटिव मिनिमा, ये सब भी क्या है, मिनिमा की ही बात कर रहे हैं। फिर एक्सट्रीमम जो है दोनों ही चीजों के लिए यूज होता है, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए होता है। एक्सट्रीमम का मतलब क्या है, या तो मैक्सिमा या मिनिमम। फिर उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम में जो फंक्शन है वो क्या है, ग्रेटेस्ट हो, ये जरूरी नहीं है, इंटरवल, फाइनाइट इंटरवल। अपन ने देखा ना एंड पॉइंट पर जो जैसे मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है, ये एक फाइनाइट इंटरवल ले लिया, ठीक है, ऐसा यहां से आपने चालू किया, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है, जैसे ये अभी फिलहाल तो क्या मैक्सिमा आ गया, ये क्या आ रहा है, मिनिमा ही आ गया है, ठीक है, ऐसा, पर ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, किसी भी इंटरवल के अंदर, किसी भी फाइनाइट इंटरवल में यहां से यहां चालू किया, ये क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, ठीक है ना, तो मिनिमा ये वाली वैल्यू जो है ज्यादा आ रही है ना, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल जो ज्यादा आ सकता है, dy बाई dx 0 का कोई लेना देना नहीं होता। एंड पॉइंट देखने होते हैं, बेसिकली फंडा ये एंड पॉइंट आप जरूर देख लेना। और उसके बाद फंक्शन सेवरल मैक्सिमा, कई सारे मैक्सिमा कई सारे मिनिमा हो सकते हैं। इस पर सवाल आए हैं आईटी में, ठीक है ना, पिछला वाली सवाल आया था कि एक फंक्शन दे रखा है, बताओ भी कितने इस इंटरवल में जो है इसके ओवरऑल डोमेन में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने नंबर ऑफ मिनिमा है। ये बहुत क्लियर कट क्वेश्चन जो है 2-3 साल से आ रहा है इंटीजर टाइप में, ठीक है ना,
जैसे पिछले साल आईआईटी ने ये वाला सवाल पूछा था, मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना, ये ठीक है। अभी इसी साल पूछा है, पिछले साल मतलब इसी साल, और क्या ना, इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है आपको और इसके कितने ओवरऑल मैक्सिमम मिनिमा है, ठीक है ना, वो बताओ कितने होंगे। तो ग्राफ बना लोगे ना ग्राफ। ये फंक्शन ऑड है इवन है? इवन है, ठीक है ना, इवन फंक्शन है क्योंकि x की जगह माइनस एक्स का सेम आ गया, ठीक है ना। चलो बना ही लेते हैं जब हाथ लगाए तो इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। इवन फंक्शन है तो क्या है, केवल मैं x के आगे सॉरी y एक्स के आगे वाला ग्राफ बनाऊंगा और बाकी क्या रिफ्लेक्शन ले लूंगा। अच्छा तो भाई अपने को x के आगे तो क्या है, 0 के आगे तो क्या है, ये क्या है पॉजिटिव साइन के तो बनोगा और 0 से 1 के लिए कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन के तो बनोगा। तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, समझ में आ रहा है, ये आ जाएगा। ये तो 0 से 1 के लिए और कंटिन्यूस तो हो गई, दिख ही रहा है मॉड, ये कंटिन्यूस कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस आ जाएगा। अच्छा 1 से आगे के लिए कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन आएगा, ठीक है सर। अच्छा तो अपने को कहां पर वैल्यू एक बार चेक करनी है, ये तो कंटिन्यूस फंक्शन है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला आएगा, ये क्या है अपवर्ड फेसिंग पैराबोला आएगा और इसका डेरिवेटिव 0 कहां पर आ रहा है, इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स इक्वल टू 1/2 पर दिखा डेरिवेटिव 0 आ रहा है, 1/2 पर दिख गया ना डेरिवेटिव 0 आ रहा है। हाँ इसका डेरिवेटिव 0 कहां पर आ रहा है, माइनस 1/2 पर और ये क्या आएगा अपवर्ड फेसिंग आएगा। तो डेफिनेशन 0 से 1 है ना, ये 0 ये 1, इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी, 1 के लिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 के लिए 1 आ रहा है, इसका भी वैल्यू 1 के लिए 1 आ रहा होगा, डाउनवर्ड फेसिंग आएगा और इसका जो वो है क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया था, 1/2 आया था, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 1/2 है ना, 1/2 और डाउनवर्ड फेसिंग आएगा 1/2 है ना ऐसा। और 0 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 0 पर भी 1 आ रहा है, ठीक है सर। तो डाउनवर्ड फेसिंग वर्टेक्स एट 1/2, समझ में आ गई बात, ठीक है ना, दिख रहा है ना, वर्टेक्स का वैल्यू, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 1/2 और 0 पर 1 और 1 पर 1 सिमेट्रिक आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा करके आ जाएगा। अच्छा इसके बाद इसका ग्राफ क्या आएगा, अपवर्ड फेसिंग आएगा, ठीक है ना ऐसा। तो ऐसा बन जाएगा, शार्प कॉर्नर दिख गया, शार्प कॉर्नर ना कहां पर, x इक्वल टू 1 पर, इसको डिफरेंशिएट किया, इसका 1 पर डेरिवेटिव देखा, माइनस 2x प्लस 1 है ना, माइनस 2x प्लस 1 का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू 1 पर -1, ठीक है ना, और इसका वैल्यू ना 2x प्लस 1 का वैल्यू एट x इक्वल टू 1 कितना आ गया, 3 आ गया, दिख रहा है। तो 1 पर दिख गया ना नॉन डिफरेंशिएबल, ये नॉन डिफरेंशिएबल, ये नॉन डिफरेंशिएबल, चोंच आ गई ना इन दोनों जगह। अब इसका जो है रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसा आ जाएगा, ऐसा, और फिर कैसा आ जाएगा ऐसा, एक चोंच दूसरी चोंच तीसरी चोंच, ठीक है सर। अब मैक्सिमम मिनिमा सोचते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमा है ना, मैक्सिमम मिनिमा, ये दिख रहा है मिनिमा आ रहा है, ये दिख रहा है मैक्सिमा आ रहा है, ये दिख रहा है मिनिमा आ रहा है, ये दिख रहा है मैक्सिमा आ रहा है, ये क्या आ रहा है मिनिमा आ रहा है। आंसर क्या आएगा, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चालाकी वाला ऑब्जर्वेशन था, ठीक है ना, 5 आ जाएंगे। नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो 5 आ रहे हैं, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड सवाल है, ये स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है ना। ओवरऑल डोमेन में या एक गिवन इंटरवल के अंदर आपको बताना है मैक्सिमम मिनिमा कितने हैं, ठीक है ना, ऐसा सवाल स्टैंडर्ड आते हैं, इंटीजर टाइप में आते हैं और आईआईटी ने आजकल ऐसा भी कर दिया है, इंटीजर टाइप के अंदर ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका आंसर जो है 0 से लेकर के 9 तक हो, ठीक है ना, इस टाइप के इंटीजर टाइप सवाल आ रहे हैं। अब वो मतलब टाइम गया जब 5050 आंसर जो है, आईआईटी कई बार ऐसे सवाल पूछा है जिसका आंसर जो है 5050, आपको याद भी कराए थे कि पहले 50 पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम क्या है 5050, अब 4 डिजिट नहीं पूछते, अब तो 4 ही डिजिट पूछते हैं, सॉरी सिंगल डिजिट पूछते हैं, 0 से लेकर के 9 इंटीजर टाइप का आंसर है ना ऐसा। आगे बढ़ते, याद रखना है ना, ग्राफ बनाना, ग्राफ से जो मैक्सिमम मिनिमा देखना और वो डेरिवेटिव वेरिएटिव के फंडे अपने को पता ही है सारे, एलएचडी आरएचडी निकालना, वो निकाल लिया अपन ने। सिमेट्री से भी दिख रहा है, सिमेट्री का यूज करना, सिमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसके अंदर अगर आप जो है सभी इंटरवल में आप देखना फिटजी का सॉल्यूशन और किसी का भी सॉल्यूशन आप उठा के देखो, सबने जो है बाउलों की तरह क्या किया, 1 पर डिफाइन किया, -1 पर डिफाइन किया, 0 पर डिफाइन किया। जरूरत क्या अभी, आप तो बस क्या है 0 और 1 पर डिफाइन करो और 0 के आगे तो बहुत आसान है डिफाइन करना, फिर आगे भी आसान है, और बाकी जो पार्ट है वो सिमेट्री से ड्रॉ करो, जितना आप ऑड इवन का फायदा उठाओगे ना उतना अच्छा रहेगा। इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया, ठीक है ना, ऑड इवन से जो है काफी सवाल आसान होते हैं। आज आगे बढ़ते, फिर अपन ने देखा भाई कंडीशन ऑफ है ना, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, तो भाई dy/dx से देखा, केवल dy/dx है, तो किसी पॉइंट x इक्वल टू a के अबाउट है ना, अगर डेरिवेटिव का साइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है तो कितना आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। ये एक फ्लो में याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पर भी आईआईटी ने सवाल पूछे, अपन अगली टर्न पे देखेंगे, स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है। आईआईटी ने इनफैक्ट इस साल जो है एक सवाल पूछा और वही सवाल आईआईटी ने 2001 के स्क्रीनिंग में पूछा था, बिल्कुल सेम सवाल, ठीक है ना। आप देखना, मैं आपको पेपर कंपेयर करके बताऊंगा। अच्छा उसके बाद फिर तो dy/dx का साइन से अपन बता सकते हैं, ठीक है ना, एक तरीका ये है, सिंगल डेरिवेटिव से आपने बता दिया कि मैक्सिमम मिनिमा कहां पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा देन वी मूव अहेड, देन हमने जो है डबल डेरिवेटिव से देखा, तो डबल डेरिवेटिव से फंडा क्या है, डबल डेरिवेटिव से
dy बाई dx जीरो आ चुका है एक पॉइंट पर, कई सारे पॉइंट पर आ गया, ठीक है ना। अब चेक करना है उन कई सारे पॉइंट पर जो मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। तो जिन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है उस पॉइंट पर मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला, उसका वैल्यू निकाला, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव का वैल्यू निकाला। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन का उस पॉइंट पर जो है क्या आएगा, नेगेटिव पर मिनिमा सॉरी मैक्सिमा और पॉजिटिव पर उल्टा, उल्टे का फंडा चलता है ना, नेगेटिव पर मैक्सिमा और पॉजिटिव पर मिनिमा, ठीक है ऐसा। अच्छा, इससे अपने को एक और ख्याल आया कि अगर भाई डेरिवेटिव जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा तो टेस्ट फेल्स। कुछ नहीं बता सकते आप, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि देखो मैक्सिमा भी आ रहा है और मिनिमा भी आ रहा है ना, दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक टेस्ट फेल्स है ना, टेस्ट फेल्स। अच्छा, एक और बात हमने कही थी, बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि भाई अगर मान लो मैक्सिमा दे रखा है तो केवल dy बाई dx जीरो करके छोड़ देते हैं, वो फिजिक्स वालों की आदत, ठीक है, वो नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसा dy बाई dx जीरो करने के बाद आपको उस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन निकालनी है, और वो कैसे निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक करना है कि साइन नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, वो मत भूलना, ठीक है ना। एग्जामिनर उसी में मामू बनाएगा आपको, ठीक है ना। आगे भी अपन ने जो है क्वेश्चन किया कि सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो प्रूव करो, tan इनवर्स √2 आएगा अगर वॉल्यूम जो है गिवन स्लांट हाइट के लिए जो है मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। तो v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना, ये लिख लो, इसको जो है l की टर्म में एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है ना। हमेशा ऐसा ही करना होगा, ठीक है ना, हमेशा ऐसा ही होगा। एग्जामिनर कुछ ऐसी कंडीशन देगा जिससे आपका फंक्शन जो है, आपका v जो है, वॉल्यूम जो है या कुछ और जो भी चीज है, ठीक है ना, वो केवल एक ही फंक्शन में आके अटक जाएगा, बाकी चीजें कांस्टेंट बन जाएंगी, ठीक है ना, बाकी चीजें कांस्टेंट बन जाएंगी, केवल एक पैरामीटर रहेगा, और जो भी पैरामीटर की फॉर्म में आपने जैसे वॉल्यूम एक्सप्रेस कर लिया उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना, फंक्शन बन गया बेसिकली, v इज एज गुड एज फंक्शन ऑफ थीटा। और अब आपको जो थीटा का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए v मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, बिल्कुल फंक्शनल फॉर्म की तरह आ गया, ठीक है ना। आप वैसे ही ट्रीट करें, और टेस्ट वगैरह आपको पता ही है, ठीक है ना। dy बाई dx जीरो कर दिया, dy बाई dx का इसके बाद साइन चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो ये सब वो सब। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो डबल डेरिवेटिव निकाल लो। डबल डेरिवेटिव निकालने से फायदा क्या होता है कि डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान हो गया होगा आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो डबल डेरिवेटिव निकाला, फिर उसका भी डेरिवेटिव निकाल लिया, तो डबल डेरिवेटिव आ गया, उसका साइन देखना भी बहुत आसान है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करना है गिवन पॉइंट पर। फिर अपन ने एक वायर वाला क्वेश्चन किया, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वायर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक तो सर्कल वाली सिमेट्री वाली चीज याद रखना, ठीक है ना, सिमेट्री वाली चीज, और उसके अलावा ध्यान रखना एंड पॉइंट का भी फंडा है वहां पर कि अच्छा मैक्सिमम ऐसा है, मिनिमम ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर अपन ने भी वो ये एलिप्स वाला क्वेश्चन देखा, एलिप्स वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना एलिप्स के पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होते हैं और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बिल्कुल वैसे जैसे सर्कल के अंदर अपन ने देखा था, x4 की जगह x1, y2 की जगह y1, और 2x की जगह x प्लस x1, 2y की जगह y प्लस y1 करके टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आ जाता है। सेम गोज एलिप्स के लिए, सेम गोज हाइपरबोला के लिए, सेम गोज पैराबोला के लिए, हर चीज के लिए यही वैलिड होता है ना, हर चीज के लिए होता है। आगे फिर अपन ने ये सिमेट्री वाला क्वेश्चन देखा, ये तो आसान ही है, ठीक है ना। सिमेट्री से आपको दिखना चाहिए कि हाँ ऐसा सा बन जाएगा कर्व, ठीक है, ठीक है। आज की सवाल यही समाप्त होती है, ठीक है ना।